Hello student, good morning and welcome again. And now we are discuss topic of 11th mathematics straight line. और आज जो हम चैप्टर करने वाले हैं स्ट्रेट लाइन बड़ा ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है क्लास 11th का, तो आप इसको बड़े ही ध्यान से कीजिएगा और ये +2 में भी कहीं ना कहीं आपके हेल्प आने वाला है। स्ट्रेट लाइन हम मैट्रिक क्लास में कर चुके हैं। चैप्टर 3 हमने लीनियर इक्वेशन किया था इन 2 वेरिएबल्स। वहाँ हमने उस इक्वेशंस को सॉल्व किया था, कई मेथड हमने किए थे सॉल्यूशन के और उसका ग्राफ बनाया था। तो जो लीनियर इक्वेशन होता है 2 वेरिएबल, उसी को हम स्ट्रेट लाइन बोलते हैं, क्योंकि उसका ग्राफ जो होता है वो सीधा स्ट्रेट लाइन की तरह ही जाता है। तो स्ट्रेट लाइन की जो बेसिक इक्वेशन होती है वो हम पढ़ चुके हैं, वो थी ax + by + c = 0। दिस इज़ द बेसिक इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन। अब यहाँ जो हम पढ़ने वाले हैं वो स्ट्रेट लाइन का मेन कंसेप्ट पढ़ने वाले हैं, यानी कि हम डीपली स्ट्रेट लाइन को यहाँ पर रीड करने वाले हैं। तो कैसे स्ट्रेट लाइन को बनाया जाता है, यानी इक्वेशन को किस तरह से हम जनरेट करते हैं और कैसे कैसे 2 या 2 से ज़्यादा लाइंस आपस में क्या करती है, एक दूसरे से बिहेव करती है, वो हम सारा यहाँ पर पढ़ने वाले हैं। यानी कि काफ़ी बेसिक हम स्ट्रेट लाइन के बारे में अब रीड करने वाले हैं, तो इसको ध्यान से देखिएगा। अब हम इसको स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम बात करेंगे किसी भी स्ट्रेट लाइन का जो ग्राफ होता है वो हमेशा क्या होगा, बिल्कुल सीधा होगा। और सबसे पहले हम बात करते हैं किसी भी स्ट्रेट लाइन के स्लोप की, यानी स्लोप एक्चुअल में क्या होता है, जब कभी स्ट्रेट लाइन को हम ड्रॉ करते हैं, किसी स्ट्रेट लाइन का जो ढलान होता है, जो उसका क्या होता है, ढलान होता है। हिंदी भाषा में अगर हम बोलते हैं, नॉर्मल लैंग्वेज में ढलान हम सुनते हैं स्लोप, तो उसी को क्या कहते हैं, हम स्लोप कहते हैं। तो किसी भी स्ट्रेट लाइन का स्लोप कैसे निकलता है, वो क्या यूज़फुल होता है स्लोप का, यहाँ हम सबसे पहले स्लोप के बारे में रीड करेंगे। तो हम कार्टेशियन प्लेन एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस का ग्राफ लेते हैं, दैट इज़ -x + x y एंड दैट इज़ -y एंड दैट इज़ ओरिजिन। अब किसी भी स्ट्रेट लाइन को हम ड्रॉ करते हैं, लेट दिस इज़ अ स्ट्रेट लाइन। ये हमने क्या ले ली, एक स्ट्रेट लाइन ले ली है और इसको हम ड्रॉ कर चुके हैं। कैसे ड्रॉ होती है ये हम मैट्रिक में सीख चुके हैं। अब हम इसको डीपली पढ़ेंगे। तो यहाँ पर किसी भी स्ट्रेट लाइन का स्लोप क्या होता है, जो लाइन की ढलान होती है, ढलान, उसको हम क्या कहते हैं, स्लोप कहते हैं। तो किसी भी स्ट्रेट लाइन का अगर हमें स्लोप फाइंड आउट करना है, तो स्लोप फाइंड आउट करने के हमारे पास 2 तरीके होते हैं। पहला तरीका है y2 - y1 डिवाइडेड बाय x2 - x1। दैट इज़ द फर्स्ट मेथड टू फाइंड स्लोप ऑफ अ स्ट्रेट लाइन। यानी किसी भी स्ट्रेट लाइन का स्लोप अगर हमें फाइंड आउट करना है तो वह फॉर्मूला हो जाएगा y2 - y1 अपॉन x2 - x1। और जो स्लोप है उसको हम m से, स्मॉल m से क्या करेंगे, डिनोट करेंगे। देन स्लोप इज y2 - y1 अपॉन x2 - x1 इज इक्वल टू m, दैट इज द स्लोप। तो इसका मतलब जो x1 और y1 है हमारे पास, ये क्या होंगे, x1 y1 एंड x2 y2 आर any 2 passing point of line। यानी x1 y1 and x2 y2 are any 2 passing points of straight line। अगर किसी भी स्ट्रेट लाइन के, ये चीज़ हम पढ़ चुके हैं, एक स्ट्रेट लाइन के ऊपर कितने पॉइंट लाई करते हैं, इनफाइनाइटली मैनी लाइन करते हैं। ये हम 9th में भी कर चुके हैं और 10th में भी कर चुके हैं। जो इनफाइनाइटली मैनी पॉइंट्स हमारे पास अवेलेबल होते हैं, उसमें से अगर कोई भी 2 पॉइंट अवेलेबल हो हमारे पास, किसी भी स्ट्रेट लाइन के 2 पॉइंट अगर हमारे पास अवेलेबल हो, वी कैन कैलकुलेट इट्स स्लोप। हम क्या निकाल सकते हैं, उसका स्लोप निकाल सकते हैं। तो स्लोप निकालने का फॉर्मूला क्या, y2 - y1 अपॉन x2 - x1 इज इक्वल टू m एंड x1 y1 x2 y2 आर द पासिंग पॉइंट ऑफ अ लाइन। उसके बाद दूसरा तरीका स्लोप निकालने का, अगर हम इक्वेशन लाइन का क्या निकालना चाहते हैं, स्लोप निकालना चाहते हैं, जिसको हम क्या बोलते हैं, m बोलते हैं। तो इसका जो दूसरा तरीका है वो हो जाएगा, दैट इज़ टेंजेंट थीटा। तो दूसरा तरीका जो होगा लाइन की स्लोप निकालने का, वो क्या हो जाएगा, स्लोप इज इक्वल टू m इज इक्वल टू टेंजेंट थीटा। यानी इसका फॉर्मूले का यूज़ भी करके हम क्या कर सकते हैं, स्लोप निकाल सकते हैं। इस फॉर्मूले में हमें क्या नीड था, 2 पासिंग पॉइंट, और इस फॉर्मूले में हमें क्या नीड होगा, थीटा यानी कि एंगल। अब सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है कि ये थीटा क्या है। तो यहाँ पर फोकस करने वाली बात है, जो यहाँ पर हम थीटा यूज़ कर रहे हैं, एक्चुअली ये थीटा क्या है, जो ये थीटा हम यहाँ पर यूज़ करने वाले हैं, दैट थीटा इज एंगल
subtended by line with positive direction of x एक्सिस। यानी ये थीटा जो यहाँ हमें लेना है ये उस थीटा की डेफिनेशन है कि हमें यहाँ पे कौन सा थीटा लेकर चलना है। फिर दोबारा सुन लेना, यहाँ पे स्लोप निकालने का फर्स्ट मेथड ये हो गया। सेकंड मेथड क्या है, एम स्लोप को बोलेंगे और ये किसके बराबर होगा, टेंजेंट थीटा। यानी इस टेन थीटा का यूज़ करके हम लाइन का स्लोप निकाल सकते हैं। यहाँ पर थीटा का मतलब क्या होगा, थीटा इज एंगल सबटेंडेड बाय अ लाइन। यानी जिस लाइन का हम क्या निकालने वाले हैं, स्लोप निकालने वाले हैं। जिस लाइन का हम क्या निकालने वाले हैं, स्लोप निकालने वाले हैं, वो लाइन एक एंगल जनरेट करती है विद पॉजिटिव डायरेक्शन विद द एक्स एक्सिस। यानी जो लाइन हम बनाना चाहते हैं, जिसका स्लोप हम निकालना चाहते हैं, वो लाइन एक्स एक्सिस के साथ पॉजिटिव डायरेक्शन में जो एंगल बनाएगी दैट इज थीटा यूज इन दिस फॉर्मूला। और वही एंगल हमने क्या करना है, इस फॉर्मूला में यूज करना है। तो इसको हम इस फिगर से समझते हैं। जैसे हमने ये स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर दी, अब एक्स एक्सिस ये हो गया, एक्स एक्सिस का नेगेटिव, और ये एक्स एक्सिस का कौन सा हो गया, पॉजिटिव हो गया। तो कौन सा थीटा हमें चाहिएगा यहाँ पर स्लोप निकालने के लिए, लाइन का एक्स एक्सिस के पॉजिटिव के साथ बनने वाला एंगल। तो यहाँ पर ये वाला एंगल हमारा क्या आ जाएगा, थीटा आ जाएगा। यानी हमने स्ट्रेट लाइन जिसका हम स्लोप निकालने वाले हैं, उसका एक्स एक्सिस पॉजिटिव की साइड जो बनने वाला एंगल होता है, ये जो थीटा है, अगर ये एंगल हमारे पास अवेलेबल है, दिस थीटा, दिस एंगल इज अवेलेबल, देन वी पुट द वैल्यू ऑफ थीटा इन टेंजेंट थीटा एंड वी गोट द स्लोप। और हमारे पास क्या आ जाएगा, स्लोप ऑफ अ स्ट्रेट लाइन आ जाएगा। तो इस तरह से हम स्ट्रेट लाइन का स्लोप फाइंड आउट कर सकते हैं। तो थीटा यहाँ पे कौन सा होगा, ये हमें याद रखना है। थीटा इज एंगल सबटेंडेड बाय अ लाइन विद पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ द एक्स एक्सिस। यानी इस फिगर के अकॉर्डिंग ये लाइन हो गई, एक्स का ये पॉजिटिव पोर्शन हो गया, इसके बीच में जो एंगल बनने वाला है, इस एंगल का यूज़ करके हम लाइन का स्लोप निकाल सकते हैं। तो इस तरह से हम स्ट्रेट लाइन का स्लोप फाइंड आउट कर सकते हैं। तो स्ट्रेट लाइन जो हम 11th में पढ़ने वाले हैं, सबसे पहले और सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है वो है स्लोप। तो इन दो तरीकों से हम किसी भी स्ट्रेट लाइन का स्लोप फाइंड आउट कर सकते हैं। अब हम चलते हैं एक्सरसाइज 10.1। 10.1 के स्टार्टिंग के कुछ क्वेश्चंस हैं, वो आप ट्राई करेंगे एक दो, बाकी जो सिंपल से हैं, और मैं बात करूंगा सीधे उन क्वेश्चंस की जिसमें हमें स्लोप्स के बारे में बात करनी है। तो 1 to 4 क्वेश्चंस आप अपने आप सेल्फ करेंगे। एक्सरसाइज 10.1 1 to 4 क्वेश्चन ऑन द बेसिस ऑफ 10th के हिसाब से आप ये 1 से 4 क्वेश्चन कर पाएंगे। मैं अब क्वेश्चन नंबर 5 की यहाँ पे बात करता हूँ। एक्सरसाइज 10.1 क्वेश्चन नंबर 5, फाइंड द स्लोप ऑफ लाइन विच पासिस थ्रू द ओरिजन। हमें क्या करना है, एक लाइन है, लाइन का हमें क्या निकालना है, स्लोप निकालना है। विच पासिस जो क्या कर रही है, पास कर रही है थ्रू द ओरिजन। यानी वो कहाँ से पास कर रही है, ओरिजन से पास कर रही है। और ओरिजन के कोऑर्डिनेट कितने होते हैं, 0 0। यानी एक लाइन है जो कहाँ से पास कर रही है, ओरिजन से, एंड मिड पॉइंट ऑफ सेगमेंट, मिड पॉइंट ऑफ सेगमेंट ज्वाइनिंग फ्रॉम 0 - 4 P 0 - 4 and B 8 0 and B 8 0। तो क्वेश्चन को हम समझते हैं। हमें क्या करना है, एक लाइन का स्लोप निकालना है। क्या निकालना है, स्लोप। अब स्लोप निकालना है, दो ही बातें याद रखना, या तो हमें क्या चाहिए, लाइन के दो पासिंग पॉइंट चाहिए, या फिर हमें क्या चाहिए, थीटा, यानी लाइन का एक्स के पॉजिटिव के साथ बनने वाला एंगल चाहिए। इस क्वेश्चन के अंदर कहते एक लाइन है, हमें उसका स्लोप निकालना है। वो पास करता है, कहाँ से पास करता है, ओरिजिन से पास करता है। इसका मतलब एक लाइन हमारे कहाँ से निकल रही है, ओरिजिन में से निकल रही है। इसका मतलब एक पासिंग पॉइंट तो हमारा लाइन का क्या आ गया, ओरिजिन आ गया। एंड पासिस की बात कर रही है,
ये लाइन ओरिजिन से पास कर रही है एंड द मिड पॉइंट ऑफ द लाइन सेगमेंट, यानी और पी बी के मिड पॉइंट से क्या कर रही है, पास कर रही है। इसका मतलब हम क्या करेंगे, यहाँ पे पी बी का मिड पॉइंट निकाल लेंगे, मिड पॉइंट ऑफ पी बी क्या निकाल लेंगे, मिड पॉइंट ऑफ पी बी। और मिड पॉइंट सेक्शन फॉर्मूला हम 10th में कर चुके हैं। मिड पॉइंट का फॉर्मूला x1 + x2/2 एंड y1 + y2/2। x1 इज 0, x2 इज 8, देन 0 + 8/2 एंड y1 इज -4 एंड y2 इज 0 -4/0/2 एंड दैट इज 4 एंड -2। इसका मतलब पी बी का मिड पॉइंट कितना आ गया, 4 -2। इसका मतलब हमारी जो लाइन है, जो लाइन हमने बनानी है वो क्या कर रही है, पास कर रही है। कहाँ से पास कर रही थी, एक तो ओरिजिन से पास कर रही थी। कहाँ से पास कर रही थी, ओरिजिन यानी 0 0। और कहाँ से पास कर रही थी, मिड पॉइंट ऑफ पी बी। पी बी का मिड पॉइंट कितना आया हमारे पास, 4 -2, यानी हमारी लाइन ओरिजिन और पी बी के मिड पॉइंट से पास कर रही थी। इसका मतलब जो लाइन हमें चाहिए उसका पासिंग पॉइंट एक तो 0 0 आ गया और दूसरा पासिंग पॉइंट क्या आ गया, 4 -2, क्योंकि ये ए पी बी के मिड पॉइंट से पास कर रही थी। अब हम क्या करेंगे, स्लोप निकाल लेंगे हमारे वाली लाइन का। वो फॉर्मूला था y2 - y1 अपॉन x2 - x1। y2 इज -2, y1 इज 0, देन -2 - 0 अपॉन में x2 - x1, x2 इज 4 -0। तो हमारा आंसर आता है -2 अपॉन 4, -2 को 4 से काटेंगे, दैट इज -1/2। तो इसका मतलब जिस लाइन का हमें स्लोप निकालना था वो कितना आ जाता है, -1/2 आ जाता है। तो ये हमारा क्वेश्चन नंबर 5th कंप्लीट होता है एक्सरसाइज 10.1 का। तो इस तरह से हम क्वेश्चन को कर पाएंगे। उसके बाद हम बात करते हैं रिलेशनशिप बिटवीन टू लाइन यूजिंग देयर स्लोप्स। रिलेशनशिप बिटवीन टू लाइन यूजिंग देयर स्लोप्स। नंबर 1, if two lines have equal slopes then they are parallel to each other यानी m1 इज इक्वल टू m2, यानी अगर दो लाइन हमारे पास अवेलेबल है और दोनों लाइन के इक्वल स्लोप्स, यानी स्लोप्स क्या होंगे, बराबर होंगे। यानी ऐसी कोई भी दो लाइन, दो या दो से ज़्यादा लाइंस जिनके स्लोप्स क्या होते हैं, इक्वल होते हैं, देन दे आर पैरेलल टू ईच अदर। यानी अगर दो लाइन के बीच में हम पैरेलल की कंडीशन सेटिस्फाई करना चाहते हैं तो हम उनके स्लोप से क्या कर सकते हैं, ये सेटिस्फाई कर सकते हैं। यानी अगर दो लाइन के स्लोप हमारे पास अवेलेबल हो और अगर वो स्लोप बराबर हैं, देन दे आर द पैरेलल। तो दो आपस में क्या होंगी, लाइंस पैरेलल होंगी। ठीक है, यानी दो स्लोप्स इक्वल हैं, दो लाइनों के स्लोप्स इक्वल है, तो दोनों लाइनें क्या कहलाएंगी, पैरेलल कहलाएंगी। दैट इज द फर्स्ट कंडीशन। सेकंड, इफ टू लाइन्स हैव स्लोप्स m1 and m2, यानी हम मान लेते हैं कोई दो लाइन्स हैं, उनके स्लोप, एक का स्लोप तो m1 है और दूसरी लाइन का स्लोप क्या है, m2 है, एंड m1 मल्टीप्लाई m2 इज इक्वल टू -1। यानी दो लाइन के स्लोप का प्रोडक्ट अगर किसके इक्वल है, -1 के इक्वल है, अगर ये कंडीशन सेटिस्फाई होती है, देन two lines are perpendicular to each other, यानी अगर ये कंडीशन सेटिस्फाई हो जाती है तो जो दो लाइन होगी वो एक दूसरे ऊपर क्या होगी, परपेंडिकुलर, यानी 90 डिग्री का एंगल क्या करेगी, जनरेट करेगी। तो स्लोप का यूज करके हम दो लाइनों के बीच में ये दो मेन रिलेशनशिप डिफाइन कर सकते हैं। टू लाइंस पैरेलल कब होंगी, अगर उनके स्लोप्स क्या है, इक्वल होंगे। और दो लाइंस परपेंडिकुलर कब होगी, अगर उनके स्लोप का प्रोडक्ट कितना होता है, -1 होता है। तो इसका मतलब दो लाइंस क्या हो जाएगी, आपस में परपेंडिकुलर होंगी। यानी हमें
अगर दो लाइन को पैरेलल या परपेंडिकुलर चेक करना है तो हम स्लोप्स का यूज़ करके पैरेलल या परपेंडिकुलर चेक कर सकते हैं। यानी m1 m2 बराबर हो तो स्लोप इक्वल हो जाएंगे। m1 इंटू m2 इनका प्रोडक्ट किसके बराबर आ जाता है, -1 के बराबर आ जाता है। यानी स्लोप अगर इक्वल है दो लाइन के, लाइन्स पैरेलल होंगी, और अगर उनके स्लोप का प्रोडक्ट -1 आता है तो वो लाइनें क्या कहलाएंगी, परपेंडिकुलर हो जाएंगी। तो क्वेश्चन नंबर 6 की बात करते हैं 5.1। क्वेश्चन नंबर 6 5.1 आपकी स्क्रीन पे है। विदाउट यूजिंग द पाइथागोरस थ्योरम, मैं इसका कंसेप्ट बता रहा हूँ, आप सेल्फ ट्राई करेंगे। विदाउट यूजिंग द पाइथागोरस थ्योरम शो दैट पॉइंट 4 4 3 5 एंड -1 आर द वर्टिसेस ऑफ राइट एंगल ट्रायंगल। यानी हमें क्या दिए हुए यहाँ पर 3 वर्टिसेस दिए हुए हैं, और वो कहता है हमने पाइथागोरस का यूज़ किए बिना पाइथागोरस यूज़ किए बिना हमें ये शो करना है कि तीनों के तीनों जो पॉइंट हैं एक राइट एंगल ट्रायंगल के वर्टिसेस होंगे। तो कैसे करेंगे इस क्वेश्चन को, 3 पॉइंट्स हमारे पास अवेलेबल है। फर्स्ट पॉइंट इज 4 4, सेकंड पॉइंट बी इज 3 5 एंड थर्ड पॉइंट इज सी दैट इज -1 हमें क्या प्रूव करना है, राइट एंगल ट्रायंगल प्रूव करना है। तो राइट एंगल ट्रायंगल में एक एंगल कितने डिग्री का होता है, 90 डिग्री का होता है। यानी अगर कोई भी दो साइड अब परपेंडिकुलर हो जाती है किसी ट्रायंगल में तो क्या कहलाएगी, वो राइट एंगल ट्रायंगल कहलाएगी। तो यहाँ हम क्या करेंगे, ए बी का स्लोप निकाल लेंगे से m1, उसके बाद किसका स्लोप निकाल लेंगे, बी सी का से m2, और कैसे निकालेंगे यहाँ पर स्लोप, y2 - y1 अपॉन x2 - x1, एंड m2 का कैसे निकालेंगे, y2 - y1 अपॉन x2 - x1, और उसके बाद किसका निकाल लेंगे, AC का स्लोप निकाल लेंगे से m3। तो तीनों साइड के हम क्या करेंगे, यहाँ पर स्लोप्स निकाल लेंगे। AB साइड है उसका स्लोप निकाल लेंगे, BC साइड है उसका स्लोप निकाल लेंगे, और जो साइड AC है उसका स्लोप भी हम क्या करेंगे, यहाँ पर फाइंड आउट कर लेंगे। नाउ वी हैव 3 स्लोप्स m1 m2 एंड m3। अब AB साइड, BC साइड या AC साइड में से अगर ये ट्रायंगल क्या है, राइट एंगल है, तो इसका दो साइड क्या होनी चाहिए, परपेंडिकुलर होनी चाहिए। तो इसका मतलब हम स्लोप्स का क्या करेंगे, प्रोडक्ट करेंगे। m1 को m2 से मल्टीप्लाई कर देंगे, m2 को m3 से मल्टीप्लाई कर देंगे, और m3 को किससे मल्टीप्लाई कर देंगे, m1 से मल्टीप्लाई करेंगे। तीनों प्रोडक्ट फाइंड आउट करेंगे। कहीं भी प्रोडक्ट अगर -1 आ जाता है, इन 3 तीनों में से कहीं भी प्रोडक्ट कितना आ जाता है, -1। मान लो ये -1 आ जाता है, अगर ये प्रोडक्ट -1 आता है इसका मतलब m2 m3 स्लोप है, प्रोडक्ट -1 है, इसका मतलब ये दोनों क्या होंगे, परपेंडिकुलर होंगे, और परपेंडिकुलर होने का मतलब ट्रायंगल क्या हो जाएगी, राइट ट्रायंगल हो जाएगी। तो इस क्वेश्चन को आप इस कंसेप्ट से सॉल्व करेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 8 की बात करता हूँ। फाइंड द वैल्यू ऑफ x इफ पॉइंट 3 पॉइंट्स आर अवेलेबल, x -1 2 1 4 5, 2 1 and 4 5, these are the 3 points। कहता फाइंड द वैल्यू ऑफ x इफ 3 पॉइंट्स ऑफ कोलिनियर, यानी इन तीनों पॉइंटों को क्या बताया गया, कोलिनियर बताया गया, और हमें क्या बताना है कि ये पॉइंट्स क्या होंगे, कोलिनियर होंगे। इसके बिहाफ पे हमें x की वैल्यू निकालनी है। तो हम यहाँ पर पॉइंट्स का नाम रखते हैं, दैट इज A, दैट इज B एंड दैट इज C। तो हम क्या करते हैं, 1 by 1 स्लोप्स निकाल लेते हैं इसके, स्लोप्स ऑफ AB। हम सबसे पहले किसका स्लोप निकाल लेते हैं, AB का। तो स्लोप निकालने का फॉर्मूला है y2 - y1 अपॉन x2 - x1। तो AB का स्लोप कैसे आएगा, y2 1 - y1, -1 को -1 करेंगे +1 हो जाएगा, तो y2 - y1 अपॉन x2 - x1, x2 इज 2 एंड x इज -x। तो हमारा हो जाएगा ये 1 + 1 2 डिवाइड बाई 2 - x, दैट इज द स्लोप ऑफ AB। सेट m1, इसको हम क्या कहते हैं, m1 बोल देते हैं। सिमिलरली वी फाइंड द स्लोप ऑफ BC। अब हम क्या करते हैं, BC का स्लोप निकालते हैं। स्लोप ऑफ BC कैसे निकलेगा, सिमिलरली फॉर्मूला y2 - y1 अपॉन x2 - x1, y2 इज 5 -y1 इज 1 अपॉन में x2 इज 4 एंड x1 इज 2। तो 5 - 1 अपॉन 4 - 2 दैट इज 4/2, और काटने के बाद कितना आ जाएगा, 2 आ जाएगा, दैट इज m2। इसको हम क्या बोलते हैं, m2 बोलते हैं। अब ABC को क्या बताया गया है, कोलिनियर बताया, क्या बताया गया है, कोलिनियर। अब लाइन को हम ड्रॉ करते हैं। ये हो गया हमारे पास A, और ये हो गया B, और ये हो गया C। जो AB का स्लोप है m1 और जो BC का स्लोप है m2, हम दो निकाल सकते हैं। m1 AB का स्लोप है, m2 किसका है, BC का।
अगर ए बी सी कोलिनियर है इसका मतलब दे रिप्रेजेंट सेम लाइन, इसका मतलब क्या करते हैं, सेम लाइन को रिप्रेजेंट करते हैं। तो ए बी से जो स्लोप निकलेगा वो स्ट्रेट लाइन का है, और बी सी से जो स्लोप निकलेगा वो बी सी स्ट्रेट लाइन का है। इसका मतलब ए बी का स्लोप और बी सी का स्लोप आपस में क्या होना चाहिए, इक्वल होना चाहिए, क्योंकि दे रिप्रेजेंट सेम लाइन। तो सेम लाइन को रिप्रेजेंट करते हैं तो स्लोप्स आपस में क्या होनी चाहिए, बराबर होनी चाहिए। इसलिए हम क्या करेंगे, M1 और M2 को इक्वल ले लेंगे। M1 इज 2/2 - x इज इक्वल टू M2, M2 इज 2। अब यहाँ हम क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे और हमारे पास x की वैल्यू आ जाएगी। तो कोलिनियर का मतलब ए बी सी तीनों एक ही लाइन को रिप्रेजेंट करेंगे। ए बी का जो स्लोप निकलेगा, जो बी सी का स्लोप निकलेगा, वो दोनों आपस में क्या होंगे, इक्वल होंगे, और दोनों को हम कंपैरिजन करेंगे और हमारे पास वैल्यू आ जाएगी। तो इस तरह से हम क्वेश्चन को कर पाएंगे। एक क्वेश्चन में और करता हूँ, फिर आप सेल्फ ट्राई करेंगे, फिर भी प्रॉब्लम है तो आप मुझे बताएंगे। अब मैं बात करता हूँ क्वेश्चन नंबर 10 की। कहता फाइंड द एंगल बिटवीन द एक्स एक्सिस। हमें क्या निकालना है, एंगल निकालना है किसके बीच में, एक्स एक्सिस एंड लाइन, यानी एक्स एक्सिस और एक लाइन के बीच में हमें क्या करना है, एंगल फाइंड आउट करना है। लाइन ज्वाइनिंग फॉर्म, और जो लाइन है वो क्या कर रही है, ज्वाइन कर रही है, लाइन ज्वाइन कर रही है किसके साथ, लाइन ज्वाइनिंग द पॉइंट 3 - 1 4 - 2, 3 - 1 एंड 4 - 2। यानी हमें एंगल निकालना है जो किस किस के बीच में बन रहा है, एक तो एक्स एक्सिस और एक लाइन भी है। यानी एक्स एक्सिस और लाइन के बीच में जो एंगल बन रहा है, हमें वो एंगल क्या करना है, फाइंड आउट करना है। और जो लाइन गिवन है वो किस पॉइंट से ज्वाइन होती है, 3 - 1 एंड 4 - 2। तो जो स्ट्रेट लाइन के ज्वाइनिंग पॉइंट है दैट इज 3 - 1 एंड 4 - 2। तो ये पॉइंट क्या हो गए, स्ट्रेट लाइन के पॉइंट हो गए। हम क्या करते हैं, स्लोप निकाल लेते हैं लाइन का, स्लोप ऑफ लाइन से एम। तो कैसे निकालेंगे, y2 - y1 अपॉन x2 - x1। y2 इज -2 माइनस y1 इज -1 को माइनस करेंगे +1 हो जाएगा, डिवाइडेड बाई x2 - x1 दैट इज 4 - 3 4 - 3। तो -2 + 1 इज -1 एंड 4 - 3 इज 1। -1 को 1 से डिवाइड करेंगे कितना आ जाएगा, -1 आ जाएगा। दैट इज़ द स्लोप। यानी हम क्या निकाल चुके हैं, इस लाइन का स्लोप निकाल चुके हैं जो किसके इक्वल है, -1 के इक्वल है। स्लोप आ चुका है। और स्लोप निकालने का जो दूसरा फॉर्मूला था वो हमारा क्या था, स्लोप निकालने का जो सेकंड फॉर्मूला था वो हमारा था y(m) इज इक्वल टू टेंजेंट थीटा। स्लोप निकालने का जो सेकंड फॉर्मूला था वो हमारा क्या था, m इज इक्वल टू टेंजेंट थीटा। और ये थीटा क्या था, इस थीटा को मैंने भी एक्सप्लेन किया है। ये थीटा वो थीटा होता है जो एक्स एक्सिस और लाइन के बीच में बनता है। इस फॉर्म में जो ये थीटा यूज होता है, ये थीटा वही है जो एक्स एक्सिस और स्ट्रेट लाइन के बीच में बनता है। इसका मतलब जो थीटा हमें चाहिए वो थीटा यही होगा। यानी इस आइडेंटिटी का यूज़ करके हम थीटा की वैल्यू निकाल लेते हैं। m किसके इक्वल है, टेंजेंट थीटा, m इज अवेलेबल। यानी y2 - y1 अपॉन x2 - x1 से हमने एंगल स्लोप निकाल लिया और उस स्लोप को हम इसमें यूज़ कर लेते हैं। तो m की जगह हम क्या पुट करते हैं, -1 इक्वल क्या चल रहा है, टेंजेंट थीटा। अब -1 के अकॉर्डिंग थीटा की हम क्या करेंगे, वैल्यू निकाल लेंगे। टेंजेंट थीटा 1, टेंजेंट थीटा 1 कितने डिग्री पे होता है, 45 डिग्री पे होता है। कितने डिग्री पे होता है, 45 पे, बट दैट इज़ अ माइनस। लेकिन ये क्या है, माइनस है। अब माइनस एंगल टेंजेंट कहाँ होता है, नेगेटिव। इसके बारे में मैं एक वीडियो बना चुका हूँ, लिंक आपको इसमें दे दूंगा, आप उसमें जाके उसको देख सकते हैं। तो टेंजेंट नेगेटिव होता है सेकंड क्वाड्रेंट में, फोर्थ क्वाड्रेंट में। तो इसका मतलब टेंजेंट जो मुझे नेगेटिव मिलेगा कहाँ मिलेगा, वो सेकंड क्वाड्रेंट में मिलेगा। और सेकंड क्वाड्रेंट का मैंने तरीका बता रखा था कि सेकंड में अगर मुझे एंगल निकालना है तो क्या यूज़ करेंगे हम, 180 माइनस थीटा। थीटा मीन टेंजेंट 1 कितने डिग्री पे होता है जनरली, 45 पे। तो 180 माइनस 45, 180 में 45 में कितना आ जाएगा, 135। इसका मतलब -1 टेंजेंट किसकी वैल्यू होती है, 135 डिग्री की वैल्यू होती है। इसका मतलब जो थीटा वो कितना आ जाएगा, 135 डिग्री आ जाएगा। तो इसका मतलब इस लाइन और एक्स एक्सिस के बीच में कितना डिग्री का एंगल बन रहा है, 135 डिग्री, यानी कि 135 डिग्री का एंगल यहाँ पर बन रहा है। अब ये वाला एंगल 135 डिग्री कौन सा आ गया, ये वाला आ गया, दैट इज़ द 135 डिग्री। 135 डिग्री का आ गया। एक एंगल यहाँ भी बन रहा है, लीनियर पेयर है। 135 में से आप 180 में से 135 को माइनस करो, कितना आ जाएगा, 45 डिग्री आ जाएगा। इसका मतलब स्ट्रेट लाइन का एक्सिस के साथ, तो क्योंकि इसने यहाँ पे पॉजिटिव नेगेटिव लिखा हुआ है तो पॉजिटिव नेगेटिव दोनों बताएंगे।
पॉजिटिव साइड कितना बन रहा है 135 का, क्योंकि ये पॉजिटिव की साइड बनने वाला एंगल होता है। और अगर नेगेटिव साइड देखो तो कितना बन रहा है 45 डिग्री। तो 135 डिग्री का तो पॉजिटिव बन रहा है और 45 डिग्री का काम बन रहा है नेगेटिव। तो इस तरह से हम इसका एंगल फाइंड आउट कर पाएंगे। 7th क्वेश्चन नंबर 7 को भी देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 जो हमें दिया हुआ है ये कहता है फाइंड द एंगल ऑफ स्लोप ऑफ अ लाइन, यानी हमें क्या करने का लाइन का स्लोप निकालना है। तो स्लोप निकालना है, इट मीन्स या तो टेंजेंट थीटा फॉर्मूला यूज करेंगे या फिर y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1। इसमें क्या दिया हुआ विच मेक एंगल 30 डिग्री विद अ पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ y एक्सिस मेजर्ड एंटी क्लॉकवाइज, यानी यहाँ पर जो एंगल दिया हुआ है स्ट्रेट लाइन का वो दिया हुआ है जो वो लाइन किसके साथ एंगल बनाती है, y एक्सिस के साथ एंगल बना रही है। तो अगर हम इस क्वेश्चन को लेके चलते हैं तो ये लाइन हो गई हमारे पास, ये लाइन y एक्सिस के साथ कितने का एंगल जनरेट कर रही है 30 डिग्री का। ये y एक्सिस के साथ कितने डिग्री का एंगल जनरेट कर रही है 30 डिग्री का एंगल जनरेट कर रही है। यहाँ से आप ध्यान से देखना, ये एंगल जो कितने डिग्री का है 30 डिग्री का है। किसके साथ दिया हुआ y एक्सिस का, लेकिन अपने को किसके साथ चाहिए होता है x एक्सिस के साथ चाहिए होता है। तो y एक्सिस के साथ तो ये हो गया, x एक्सिस के साथ कितना बनेगा 30 डिग्री ये हो गया और 90 प्लस साथ में चल ही रहा है पीछे वाला, तो 90 प्लस 30, यानी अगर y एक्सिस के साथ कोई लाइन कितने डिग्री का एंगल बना रही है 30 डिग्री का, तो x एक्सिस पॉजिटिव के साथ कितना बनाएगा 30, तो ये हो गया, और प्लस फर्स्ट क्वाड्रेंट का एंगल कितने डिग्री का होता है 90 डिग्री का होता है। तो 30 प्लस 90 कितना हो जाएगा 120 डिग्री। तो y एक्सिस का एंगल है 30 डिग्री, तो x एक्सिस का कितना एंगल बनाएगी वो लाइन 120 डिग्री होगा, क्योंकि हमें स्लोप निकालने के लिए किसके साथ बनने वाला एंगल चाहिए x एक्सिस के साथ, न कि y एक्सिस। तो y एक्सिस अगर 30 डिग्री का है तो 30 प्लस 90, तो x एक्सिस के साथ कितना एंगल बनाएगी वो 120 डिग्री का एंगल बनाएगी। अब हम क्या करेंगे लाइन का स्लोप निकाल लें, इसको हम m बोलते हैं, दैट इज टेंजेंट थीटा। और थीटा कौन सा लेना है जो लाइन किसके साथ बना रही है x एक्सिस, कितना बना रही है x एक्सिस 120 डिग्री, तो कितना आ जाएगा 120 डिग्री, और टेंजेंट 120 डिग्री की वैल्यू कितनी हो जाएगी -√3 हो जाएगी। टेंजेंट 120 की वैल्यू कितनी हो जाएगी -√3 हो जाएगी। ये भी उसी तरह से है, ट्रिग्नोमेट्री के टॉपिक की अकॉर्डिंग है। 120 डिग्री टेंजेंट सेकंड क्वाड्रेंट है, सेकंड में क्या होता है नेगेटिव, तो नेगेटिव आएगा। 120 अभी मैं बात कर रहा था सेकंड में हम कैसे निकालेंगे एंगल की वैल्यू 180 माइनस थीटा, तो 120 को और 180 में से माइनस करते कितना आएगा 60 डिग्री। तो 120 की वैल्यू सेम वही होगी जो टेंजेंट 60 की होगी। tan 60 कितना होता है √3, तो 120 भी कितना हो जाएगा √3, सेकंड क्वाड्रेंट क्या लग जाएगा माइनस, तो टेंजेंट 120 की वैल्यू कितनी -√3, तो यहाँ पर हम यानी स्लोप आ जाएगा -√3। तो ये हमारा बेसिक था स्ट्रेट लाइन का स्लोप, और स्लोप सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है, वही हमें ये बताएगा दो लाइनों के बीच में किस तरह से हम पैरेलल और किस तरह से परपेंडिकुलर की कंडीशन को वेरीफाई कर सकते हैं। तो आज के लिए ये इतना ही आपके लिए लेक्चर होगा, और इसको आप अच्छे से पढ़ेंगे समझेंगे, और फिर भी कोई प्रॉब्लम है आप मुझे कमेंट कर सकते हैं। और उसके बाद हम तुरंत ही यानी जस्ट जल्दी ही अगली एक्सरसाइज के साथ मैं आपके पास आऊँगा। और आप इस चैप्टर को बड़े ही सीरियसली करना, बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, +2 में भी आपके काफ़ी हेल्पफुल होने वाला है ये। थैंक यू एंड मीट अगेन सून।